तीसरा ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हम कनेक्टेड है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ऑब्वियसली उनके अपने बायलैटरल एंगेजमेंट्स जो है वो भारत के साथ या बाकी इश्यूज के ऊपर जो है वो और तरह की हैं। एक बात बड़ी अहम है कि ओआईसी बनी क्यों थी। तो ओआईसी बनी थी इसलिए कि इसराइल के खिलाफ जो है वो फ़लस्तीन की आवाज़ उठी थी। अब 2021 में ऐसा मामला नहीं है। अ, आपके ख्याल में ओआईसी अमली तौर पर कोई हल निकाल पाएगा? ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखता है ये फोरम? फॉर्चुनेटली ओआईसी वो किरदार नहीं अदा कर पाया माजी में, माजी करीब हो या माजी बईद हो। अभी माजी करीब में जो कश्मीर के में हुआ, जब मोदी ने उसको एनेक्स कर लिया, लेकिन नुकसान इसमें तालिबान का नहीं है। उसकी वजह यह कि उन्होंने सबका खेल खराब कर दिया। सबका खेल, क्या सुपर पावर्स हो, क्या इस्लामी ममालिक हो, सबका जो यहाँ पे जो दाव लगा, क्या इंडिया हो, क्या सेंट्रल एशिया हो, क्या सबको ऊपर नीचे उन्होंने उठा के बसात उलट दी है इस खत्ते के अंदर। चौथा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी हर रोज कॉम्प्रोमाइज होती है, भले हम सऊदी अरब से जाके पैसे ले लें या चाइना से लें या आईएमएफ के पास ले लें। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान की अगर कोई टैगलाइन बने तो वो टैगलाइन यही होनी चाहिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान यही चाहता है। पाकिस्तान ने ओआईसी की बैठक इसीलिए बुलाई कि हम तो डूब रहे हैं, हम तो बर्बाद देश हैं, हमारी तो इकोनॉमी एकदम तहस नहस हो चुकी है, हम तो जो है वो भूखमरी के कंगाली पे लोग हमारे खुदकुशी कर रहे हैं, एकदम त्राही त्राही मच चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो अरब सोने की गाड़ियों में घूमते हैं वो भी ऐसे ही करें। इसीलिए हमने जो है वो ओआईसी की बैठक इस्लामाबाद में बुलाई है। ये पाकिस्तान का मंसूबा है। अब आप समझिए, पूरी दुनिया में इस समय क्राइसिस है। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा है। चाहे वो आप अरब कंट्रीज़ को ले लो, इनका भी तो तेल कम बिका, इतनी गाड़ियाँ कम चली, सब कुछ कम हुआ, इनको भी तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई, प्रॉब्लम हुई। इनको पाकिस्तान को नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान चाहता है कि इनके जितने खजाने भंडार हैं सब वो हमको भीख में लुटा जाएं। पूरी चीज़ के बल हम चलते हैं। वाकयातन अमली तौर पर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है, या फिर ये बादियों नज़र में ये बात होती है, इन एक्चुअल हम कहीं ना कहीं जरूर किसी ब्लॉक का हिस्सा है। तो जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन की अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वेस्ट से आइसोलेटेड है जी। उसकी वजह आप देखें कि इमरान खान ने तकरीबन 3.5 साल में एक भी यूरोप का विजिट नहीं किया जी। दूसरा, अमेरिका की क्योंकि अब सिक्योरिटी नीड्स उस तरह की नहीं है तो हमारी डिसएंगेजमेंट हो गई है जी। सो ये पता चलता है कि अदर देन सिक्योरिटी हम किस तरह उनके साथ दोबारा एंगेज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हम कनेक्टेड है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ऑब्वियसली उनके अपने बायलैटरल एंगेजमेंट्स जो है वो भारत के साथ या बाकी इश्यूज के ऊपर जो है वो और तरह की हैं। चौथा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी हर रोज कॉम्प्रोमाइज होती है, भले हम सऊदी अरब से जाके पैसे ले लें या चाइना से लें या आईएमएफ के पास ले लें, जिसने बेसिकली हमें जो ओवरऑल हमारा जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर है उसको हमें मुश्किल में डाला हुआ है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू और जो हमें जो टैक्सेस इकट्ठे करने हम नहीं कर पाते, मुझे नहीं लगता मामलात बेहतर होंगे। और इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुझे लगता है कि एक कुछ अननेसेसरी डिबेट शुरू कर ली है। फॉर एग्जांपल वेस्ट सारा जो है वो इस्लामोफोबिया की डिबेट से बड़ा अनॉयड होता है। आपके ख्याल साथियों, मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। कौन सा रेडबुल पीते हैं, ये कौन सा क्या करते हैं, क्या नशा मारते हैं, क्या ऐसा ये लोग करते हैं आखिर। अभी मात्र 1 महीना भर भी ठीक से नहीं बीता, इनको सऊदी ने इतनी कर्री, इतनी वैसी इनको जो शर्तें बताई हैं कि इनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये जो हैं ये चाह रहे हैं कि हम उसी सऊदी का, जो कि हम देखते हैं सब पूरी दुनिया जानती है, ओआईसी का लीडर सऊदी है और बिना सऊदी की मर्जी के ओआईसी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिना उसके ओआईसी में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये चाहते हैं कि वही उसी सऊदी का एंटर वाला ओआईसी जो है उनको हम बुलाएंगे और जो है वो हमको भीख दे के चले भी जाएंगे। कितनी मिल रही, कितनी नहीं मिल रही, सबको एक पैसा नहीं मिलने वाला है इनको। मतलब क्या क्या हरकत है ये। हर बार दुनिया जो है, आप देखिए जैसे दुबई में भी एक्सपो हुआ, ठीक है, इंडिया में कितने इवेंट होते हैं, फला देश में, यूएस में होते हैं, यूके में होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, यहाँ तक कि चाइना में भी अच्छे खासे होते हैं, जापान में होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। और छोटे मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वो भी अच्छे अच्छे इवेंट्स करती हैं, दुनिया को बुलाती हैं कि आइए देखिए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए।
पाकिस्तान भी करता है, लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, आइए देखिए लेकिन हमको भीख दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का एक स्टेट है, वैसे तो हम देखा जाए तो इंडिया का हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूपी भी आप देखिए तो यूपी में भी दो जो है वो, ये लॉकडाउन वाला पीरियड को हम छोड़ दें, उसके पहले जो है वो 2 इन्वेस्टमेंट समिट हुए, अलग अलग गुजरात में होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। तो स्टेट्स तक भी जो है वो अपने आप बुलाते हैं विदेश की कंपनीज को कि आइए देखिए हमारे यहाँ ऐसा ऐसा, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हमारे यहाँ पे आप जो है वो पैसा निवेश करो। निवेश करो मतलब हम आपको श्योरिटी देंगे, जो आप पैसा लगाओगे वो आपका डूबेगा नहीं, लेकिन हम आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे कि आपका जो है यहाँ से जितना आपने लगाया उससे आप लोग ज़्यादा कमा के जाओ। लोग आते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधी सी बात है। आएगा कोई अपना 2 पैसा लगाएगा ताकि वो 2 पैसा और कमा सके, 4 पैसा और कमा सके, सीधी सी बात है, इसी पे दुनिया चलती है। लेकिन ये चाहते हैं क्योंकि हम मुसलमान, क्योंकि तुम मुसलमान तो भीख दे दो, तो भीख दे दो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें दुनिया में अलग अलग रिश्ते नाते जोड़ लेते हैं। चाइना के पास जाते कहते हैं हम भारत का दुश्मन, आप भारत का दुश्मन, हम दोनों का दुश्मन भारत, तो हमको पैसा दे दो। अमेरिका में जाके कहते हैं आप तालिबान से परेशान, हम तालिबान से परेशान, तो हमको पैसे दे दो। फलाना जगह जाएंगे, कोई इनका दीन ईमान नहीं, कभी ये हो जाते हैं भारत दुश्मन, कभी ये हो जाते हैं, कभी मतलब ये भारत दुश्मन के नाम पे इकट्ठा करते हैं किसी को, कभी ये मुसलमान के नाम पे करते हैं, कभी ये एशियन के नाम पे करते हैं, कभी किसी के नाम पे करते हैं, कभी किसी, कोई ऐसा इनका जो है वो तरीका नहीं है जो इन्होंने आप देखिए छोड़ रखा हो। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो आप सोचो कि कोई देश सोच नहीं सकता। छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, आप देखिए पाकिस्तान से भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं साइज़ में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमी में नहीं, साइज़ में, पॉपुलेशन में, सब चीज़ में, वो भी हैं। कम से कम 10 देशों को बुलाते हैं तो कुछ एक वो रखते हैं कि हाँ भाई हम आपको कम से कम इतना रिटर्न देंगे, आप हमारे अगर आएंगे पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। पूरी दुनिया जानती है कि इनके यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले तो उसमें जो हिस्सा मारी करेगा वो आर्मी करेगी, उसके बाद जो माफिया करेंगे, उसके बाद जो मुल्ला मौलाना है वो करेंगे, उसके बाद जो है वहाँ की सरकार मंत्री करेंगे। आखिरकार में ये सब में करते 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 कोई 10-20% जो अमाउंट बच गया वो आपका ज़मीन पे दिखेगा, वरना शायद वो भी ना दिखे। और आखिरी में जो है यही लोग जो हैं वो अपने आदमी शादी वर्दी में भेज के बम धमाका करवा देंगे, देखिए हम तो जो टेररिस्टों से बड़े परेशान, बहुत परेशान हैं हम टेररिस्टों से। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी वो दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है, दुनिया की सबसे वो फौज है, और दूसरी तरफ ये इनके देश में जो चाइना आता है खुद ही ये लोग उसके लोग उड़वा देते हैं, अमेरिका आता है खुद ही उसके लोग उड़वा देते हैं, फिर कहते हैं भाई बहुत बहुत परेशान लोग हैं, बहुत वो हम लोग हैं, बहुत त्रस्त लोग हैं, पैसा भी नहीं हमारे पास, तो पैसा दे दोगे आप तो हम इनको पकड़ लेंगे, पैसा दे दो। ये इनकी हरकतें, बताओ। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।